सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एटम्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 12.2 की बात करेंगे। एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सपोज you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of a gold foil। ठीक है, हाइड्रोजन इज a solid at temperature below 14 Kelvin। What results do you expect? तो क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहता क्या है और जो कंडीशन इन्होंने हमें यहाँ पे दी है वो क्या कहती है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो थ्योरेटिकल है, हम डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, बाकी चीजों को हम वर्बली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहां पे वो कहता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट में बिस्मिथ था, बिस्मिथ में से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे। यहां पे गोल्ड फॉइल थी, तो स्कैटरिंग का जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट था, जो भी रिजल्ट था, वो हमें एक रिजल्ट मिला है। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली क्या है, जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको हीलियम आयन बोला जाता है, हीलियम 2 4। ठीक है, और यहां पे जो हमारे पास था वो गोल्ड था, और गोल्ड का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 79। ठीक है, तो 79 जो आपके पास एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस है, उसका मास कंपेयर करें अल्फा पार्टिकल से तो वो बहुत मैसिव मास है, बहुत अच्छे से रिपल्शन दे सकता है, बहुत अच्छे से स्कैटरिंग एंगल्स यहां पे बन सकते हैं। अब जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, वो कह रहा है इस गोल्ड फॉइल को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, सॉलिड हाइड्रोजन से। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाइड्रोजन का मास कितना है, सिंगल प्रोटॉन P। अगर हम हाइड्रोजन की मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मास आपके पास अप्रोक्सीमेटली रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके कंपैरिजन में तो ये मतलब कि ट्रेन और साइकिल का कंपैरिजन हो रहा है के हिसाब से। और अल्फा पार्टिकल के साथ कंपेयर करें He2 4, अल्फा पार्टिकल के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना आएगा, मास लिख देता हूं इसका 4 टाइम्स P, P मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली हम सेम लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये कितना हो गया 6 to 24 4 2 करी 4 5 6 6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब 4 टाइम्स इसका मास उससे ज्यादा है, और जब इनकी हेड ऑन कोलिजन होगी, मतलब अल्फा पार्टिकल की जब हेड ऑन कोलिजन होगी किसके साथ, सॉलिड हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का मास कम होने के कारण यहां पे किसी भी तरीके से आपको स्कैटरिंग ऑब्जर्व होने वाली नहीं है, किसी भी तरीके से जो कोलिजन है वो बाउंस बैक नहीं होने वाली, और जो स्कैटरिंग है वो बहुत माइन्यूट लेवल पे मिलेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या बनता है कि अगर हम गोल्ड फॉइल को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो गोल्ड फॉइल में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी कि स्कैटरिंग एंगल्स मिल रहे थे, हेड ऑन कोलिजन में 180 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल मिल रहा था, इंपैक्ट पैरामीटर जो डिस्टेंस ऊपर पड़ता रहेगा स्कैटरिंग एंगल कम कम होता जाएगा, वैसी कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें यहां पे मिलने वाली नहीं है। सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि जो आपके पास कोलाइडिंग पार्टिकल है उसका मास कंपेरेटिवली जो हाइड्रोजन है उससे बहुत ज्यादा है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12.2। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ आपके पास इसका कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो एक बारी आप इसका जो बुक का सोल्यूशन है वो भी एक बारी जरूर रीड कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.2 रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12.3 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।